गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले। पूरा लंडा घूमी थी उस दिन। बड़ी देर बाद जाके मिली ये बाड़ी, बड़ी आरामदेह। पहनी हो तो पता लगता है कि जिਵੇਂ कुछ पाया ही नहीं होया। चील उठा के ले गई थी हरामजादी मरनी, फिर लाई, फिर चील उठा के ले गई। फिर एक दिन मैंने देखा कि उसके घोंसले के बाहर लटकी हुई। तुम लोगों के भाईजान जिंदा थे ना, तो कहते हैं तस्वीर खींच लूं। बाडियों की मशहूरी के लिए बेहतरीन आइडिया है। मैं तो शर्म से लाल हो गई। तब काला यरकान नहीं था ना, रंग बिल्कुल साफ था। अब तो अपने आप से भी घिन आने लगी। अजमत अजमत सुनिए, अंदरिस्ते लेते आइएगा और मिठाइयाँ भी। मुझे भी खानी है अंदरिस्ते और मिठाइयाँ। अरे पूरी इंदौर सभा के लिए लेकर आएंगे तुम्हारे भाईजान। तुम्हें तो पता है कि मेरे हलक से कहाँ कोई चीज उतरती है तुम लोगों के बगैर। लाहौर का मौसम बड़ा कातिल, पहली किस की तरह नशे से भरा हुआ। पहले किसके साथ थी मैडम? पहली किस तो शादी के बाद हुई थी। कसम है। मेरी भी शादी के बाद ही थी पहली किस। मैं तुम सबसे एडवांस हूँ। मेरी पहली किस मंगनी के 2 दिन बाद ताहिर से हुई थी। सच्ची? मैंने सोचा जब शादी इसी बंदे से होनी है तो किस करना कौन सा मसला कश्मीर है। और मेरी पहली किस जो कायदा पढ़ाने मौलवी घर आता था ना, उससे होंठ कट गया था मेरा यहाँ से। चल छोड़ ना, ये खा। मैंने तो अपने बच्चों को ना कुरान पाक शेख साहब की बीवी से पढ़वाया था। उन्होंने बड़ा कहा कि बच्चों को किसी मौलवी से कुरान पाक पढ़वाओ, क्योंकि औरत की किरत सही नहीं होती। मैंने कहा कुरान पाक समझा जाए मायने के साथ तो काफ़ी है। मैंने कौन सा प्रोफेशनल मौलवी बनाना है। तुम लोगों को पता ही है कि आजकल मदरसों में क्या हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ, उनके साथ इतने इतने बुरे सलूक। कोई मौलवी बोले आज तक इन बातों पे? कोई नहीं बोला। अच्छा छोड़े ना, अजमत कह रहे थे कि आज मेन्यू चेंज कर लेते हैं, अंदरिस्तों और मिठाइयों की जगह लड्डू पीठियाँ ले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुनव्वर बाजी को ये कॉम्बिनेशन बड़ा पसंद। खाए ना। मैं जब छोटी थी ना, बड़ी नतीदी थी। माँ बाप के मरने के बाद चाचा और चाची अपने घर ले गए। भाई मेरा चाचा के साथ डंगर चराता था और मैं चाची के साथ घर उसकी पहलवान माँ की टांगे दबा, छोटे छोटे हाथों से सारा घर का काम करना। थक जाती, मर जाती।
लेकिन चाची एक नवाले को तरसाती थी मुझे, खाने को नहीं देती थी। फिर मैं चोर बन गई, किसी ने कोई चीज ना देनी तो मैंने छीन लेनी। फिर किसकी बात बताऊं? चुन्नी का। 14 साल की उम्र में चाची दे बड़े भरा नाल वो मुझे कहता था कि मैं तुझे मिठाइयां ला के दूंगा। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन चाचा ने देख लिया, चाचा ने चाची को बताया। चाची ने मुझे वो मारा चाची ने कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। चाचा कहते कि ये जहन्नम में जाएगी अपनी गश्ती माँ की तरह। मैं भी सीना तान के चाचा के सामने खड़ी हो गई। मैं कह चाचा जहन्नम में तू भी जाएगा, इसलिए कि तूने यतीम को धक्का दिया, मार। तेरी नमाजें तेरी बातें तेरे मुंह पे मारती जाएगी। तो चाची को आंखें निकाल के कहते कि जैसा भी है जो भी है इसकी शादी करो, इसको घर से निकालो। मुनव्वर बाजी ठंडे हो रहे हैं अंदर से। ठंडा ईमान और ठंडे अंदर से अच्छे नहीं लगते। लड़कियों टूट पड़ो। मुनीरा, ये फरखंदा के शौहर का क्या नाम था? अजमत है ना? अजमत। सारी सारी रात जाकर मोबाइल पर आंखें फोड़ फोड़ के ना कुछ याद ही नहीं रहता, दिमाग खाली सा हो गया। कसम से मैं भी कभी कभी वासिफ के पापा का नाम भूल जाती हूँ। कल उन्हें एहसान की जगह फरहान कह दिया तो गुस्सा कर गए। वो जिस हरामी से साल भर मंगनी रह के टूटी थी, उस कंजर का नाम फरहान था ना। बड़े काम कर दिया करते थे हमारे। कौन? फरखंदा के शौहर अजमत भाई हमेशा गली से नज़र नीची करके गुजरते थे। अस्सलाम वालेकुम अजमत भाई। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं तो फरखंदा से कहती थी कि इतने शरीफ तो फरिश्ते ही हो सकते हैं, ऐसे बंदे तो बड़े अजीब लगते हैं। तुम सऊदीया जा रही हो, इस्लामाबाद चली जाओ, मुल्तान चली जाओ, बहावलपुर चली जाओ, बहावल नगर चली जाओ, पिंडी चली जाओ, हम सब तुझसे मिलने आएंगी। नवर बाजी उनको दुबई से बड़ी ऑफर्स हैं। पता नहीं क्यों सऊदी अरब की जिद लगाई हुई है। कहते हैं कि दरे नबी पे जाकर गिड़गिड़ा के माफ़िया मांगूंगा, हज करूँगा, उम्रे करूँगा, बस इसीलिए। कैसा फरिश्ता, कैसा देवता है। और एक मेरा शौहर है, ज़रा 4 पैसे आए नहीं कि वो और उसके हरामी दोस्त बैंकॉक का प्रोग्राम बना के बैठ जाते हैं, लाखों रुपए उड़ाते हैं वहाँ की मसाजों और निकटी चिपटी फीनी थाई लड़कियों पर।
अच्छा सुनो, वहाँ जाके बच्चों के लिए बहुत दुआ करना। जब वापस आओ ना, तुम्हारी गोद में एक बच्चा होना चाहिए। वहाँ पे तो हर मुराद पूरी होती है। ये सब खाला बनेंगी और मैं नानी बनूंगी, यानी कि खाला नानी। तो बीच में ये अचानक कहाँ चली गई थी? हाय, जाहिद दी वड्डी भैन शमीम, वो आ गई थी मीसनी। दोनों बहन भाई मेरी जान को आ गए। कहने लगी कुत्ती हरामजादी, तू सालगिरह वाले दिन गमले में तवीज़ रख कर गई थी, मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। और वो जाहिद उल्टा बढ़ बढ़ कर मुझे बोलने लगा, इसकी माँ और बाप तो वैसे ही सिफली कराने में बड़े मशहूर हैं। मैं भी रखा एक लपड़ मुँह थे। मेरे शरीफ माँ बाप के बारे में बकवास करेंगे तो मैं खून ना पी जाऊंगी। और उस हरामजादी के भी बाल खींच के आई हूँ। हाय, अपना भी एक नुकसान हो गया। गुस्से में मोबाइल खींच के दीवार पे मारा, पूरी बैटरी बाहर आ गई और स्क्रीन भी टूट गई है। बड़ा ही फिट चाइना का मोबाइल था, ऐसे ऐसे फिल्टर्स थे ना। शाबा, शाबा, सायरा, बाजी मुनव्वर, मुनीरा, ओए मुनीरा, आ गई अपनी शहजादी फरखंदा। पहुंचो कुड़ियो। फरखंदा, तेरी कलाइयां तो चूड़ियों से भरी रहती थी। अजमत फौत हो गए। क्या? रियाज थे तो अजमत हर वीकेंड पे मक्के चले जाते थे, मदीना मुनव्वरा में दुआ करते थे, मगर आपा इतना बिलक बिलक के रोते थे, मेरा कलेजा मुंह को आता था। बड़ा समझाया, बड़ी दफ़ा कहा, कहते थे कि पता नहीं रब मुझे माफ़ करेगा या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रब मुझे माफ़ करेगा। हर वक्त गुनाह और सवाब की बातें करते रहते थे, रोज़ाए आखिरत की फिक्र रहती। जिंदगी पता नहीं किस करवट बैठ रही थी, सूख सूख कर यूं का ढांचा सा बन गए। एक रात में सो रही थी तो मुझे कंधे से झंझोड़ कर कहने लगे कि फरखंदा, मैं जा रहा हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिलाया, मैंने झंझोड़ा, मैंने पूछा, मैंने कहा आप तो कहीं जा रहे थे, आप अभी तक गए क्यों नहीं? चले, सिर्फ खामोशी, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं आई। आप सबकी बहुत याद आती थी मुझे, हमारा साथ गुजरा हुआ वो वक्त। बाजी मुनव्वर, आपकी वो फरमाइशी अंदर से वो मिठरी, साइमा की वो इलायची वाली खुशबूदार सी चाय,
हमारा साथ गुजरा वक्त, संगत, अस्मत के जाने के बाद दिल बुझ सा गया था। डॉक्टर्स तो यहाँ तक कहने लग गए थे कि मैं डिप्रेशन की मरीज हो गई। तू परेशान न हो, मैं तुझे पानी वाले तालाब पे लेके जाऊंगी। वहां पे मियाँ जी है, रूहानी इलाज करते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। नहीं मुनव्वर बाजी, मैं अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ता धग 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 धूंगा तक तो धग धग धूंगा तक तो ता धग 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 धूंगा ये तो मेरी है। धग धग धूंगा तक तो मैं तो इसे ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। बहुत आरामदेह थी ना। ये तो मेरी है, लेकिन तुम्हारे पास इसकी तो हुक्की टूट गई। मैंने चोरी की। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मरने वालों का पर्दा रखना चाहिए, मगर क्या करूं? अगर नहीं बोलूंगी तो घुट घुट के मर जाऊंगी। कहना भी तो जरूरी है। मैंने बड़ी कोशिश की अजमत के साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक रखने की, मगर कभी कभी सब ठीक होने लगता था, पर उसकी पेशानी पे अचानक से पसीना सा आने लगता था। उसके हाथ ठंडे हो जाते थे और नज़र से नज़र जैसे ही टकराती थी तो मुकम्मल ठंडा हो जाता था, एकदम ठंडा। कभी कभी तो मुझे उस पर इतना तरस आता था कि मैं उसको बच्चों की तरह अपनी बाहों में ले लेती थी और सहारा देती थी, मगर वो तरह तरह की तरकीबें बताते थे। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर एक दिन मुझे कहने लगे कि ऐसा करना, तुम रोज नई नई ब्लेजर पहनना, मुझे तुम्हारा बदन नया नया सा लगेगा। वो भी कर लिया। तरीका कुछ दिन तो काम किया, मगर ब्रेजर तो नया था, मगर जिस्म तो वही था ना। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे बदन की खुशबू की बजाय किसी और के बदन की। फिर मैंने एक एक करके आप लोगों के, और बाजी अगर ये गिराना खुलती तो मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाती, मगर ये गिरा खोलना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था मुनव्वर बाजी। मेरा कुछ सुकून है, कुछ सुकून है। ये अजमत ने पहनी थी। उसने उसने मगर क्यों? है वो खामन था तुम्हारा या तू? मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। अजमत धग धग धूंगा तक तो धग धग धूंगा तक तो ता धग 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 धूंगा तक तो
धग धग धूंगा तक तो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो। वैसे तो अजमत बड़े अजीम इंसान थे, बड़ा ख्याल रखते थे मेरा, बड़ी मोहब्बत भी करते थे मुझसे, मगर ये मगरमच्छ बन गए। सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले। सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले। सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले। सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले। सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले। सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले। सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले। उनका इशारा जान से प्यारा, जान से प्यारा, देगा दिल को मेरे सहारा। उनका इशारा जान से प्यारा, जान से प्यारा, देगा दिल को मेरे सहारा। उनका इशारा जान से प्यारा, जान से प्यारा, करके मोहब्बत का मुझसे वादा कह देगा। हाँ हाँ मैं हूँ तुम्हारा, मैं हूँ तुम्हारा, जान से प्यारा, जान से प्यारा, देगा दिल को मेरे सहारा। उनका इशारा जान से प्यारा, जान से प्यारा। क्या खिला रही हो? इलायची। अरे वाह। यार वैसे हम इतनी आबादी वाली जगह पे क्यों बैठे हैं? किसी ने देख लिया तो? लॉरेंस चले जाते, किसिंग विसिंग तो हो ही जानी थी। तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरी दोस्तों ने बताया। तुम जाते हो लॉरेंस? हाँ गया था एक दो बार। बहुत अजीब अजीब से लोग आते हैं। कोई कंधे से कंधा टकरा कर आगे चला जाता है और कोई बड़े मज़े से पीछे से हाथ मार के आगे बढ़ जाता। बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था कि लॉरेंस से बाइकों पे निकलने वाले लड़कों ने बड़े ही अजीब से गंदे गंदे इशारे किए। तुम लड़की हो, तुम्हें क्या बताऊं मैं। मर्दों का ना पूरा ही नहीं होता है। तो भाई यहाँ तो लड़कों की इज्जत ऐसे पामाल हो रही है जैसे हम लड़कियों की। तो और क्या, हम क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए अंदर ही अंदर घुट से जाते हैं। तुम लड़कियां ना कह देती हो, भड़ास निकाल लेती हो। अच्छा यार बस छोड़ो, देखो मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं। बहुत बालू से हैं, छोटे छोटे से। ये क्या, तुम अचानक इतने तोतले क्यों हो जाते हो? वो ना, जब मैं किसी से प्यार करता हूँ ना, तो
तो उसके लिए मैं तोतला सा हो जाता हूँ। यार 4 दिन इंस्टा पे बातें नहीं हुई, वीडियो कॉल्स, और प्यार हो गया था ना। दिल नहीं मानता ऐसे बच्चों प्यार को। बच्चोदा? पहली बार किसी लड़की के मुंह से ये सुना है। देखो, बुरा मत मनाना उम्मत सबूर, घिन सी आती है किसी लड़की के मुंह से गाली सुन के। हम तो रहने ही दो। मेरी दोस्त है ना, हर दूसरे लड़के को कुत्ते का चोदा, भोसड़, पप्पू ये सब कहती हैं। और वैसे भी तुम लोगों की माँ बहन की गालियाँ ना आउटडेटेड हो चुकी हैं। कुछ नया लाओ, कुछ क्रिएटिव अपनी साइड से। उम्मत सबूर, उम्मत सबूर। अगर तुम्हारे फर्जी नाम नहीं है ना, तो खुदा की कसम मैं कहना चाहूँगा कि ये मौलाना तारिक जमील की अफसानवी सी किसी हूर का नाम लगता है। वैसे मैं भी एक बात बताऊं, हज़लान, हमदान, इतना खूबसूरत और नया नाम किसी 5-6 साल के बच्चे का होना चाहिए। तुम्हारी एज ग्रुप के मुताबिक तुम्हारा नाम होना चाहिए हमजा, बिलाल, शहरियार, नहीं? वैसे मैं एक बात बताऊं, इन तीनों में से मेरा कोई भी नाम नहीं है। मेरा नाम ना गफूर कुद्दूसी है। पता नहीं दादा वो को ये नाम क्यों पसंद था, एमी मेरा नाम ये रख दिया। तुर्ताना लुंड हैं? लंड? लुंड हमारी कास्ट है। हाँ हाँ, वो कास्ट होती है। जैसे वो इंडिया की एक फैशन डिज़ाइनर है ना, वो उसका नाम भी नीता लुल्ला है। लुल्ला? हाँ लुल्ला। आदमी पूरा नाम लेने से पहले सोचता है इस बारे में। किस बारे में? थोड़ा मुझे शर्म सी आ जाती है। शर्म होती है यार। मुझे तलब हो रही है। तलब तो मुझे भी हो रही है चाय की। सिगरेट की हो रही है मुझे। उनका इशारा सिगरेट जान से प्यारा। अब वो कहते हैं जो लड़कियां सिगरेट पीती हैं ना, उनको डिलीवरी के वक्त तकलीफ होती है। तुम पिछले जन्म में कोई दाई वाई तो नहीं थे? अच्छा, तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास जगह होती है। इस तरह गली मोहल्ले मोहल्ले घूमना खतरनाक सी बात। हाय हसीना, इतना खौफ है तुम्हें अपनी इज्जत के लुट जाने का। लुटाई है ना? लुटाई है ना तुमने इज्जत? हेलो। हाँ हाँ। हाँ, खो गए? नहीं, कहीं नहीं। वैसे ना एक जगह है मेरे पास, पहले भी 1-2 दफा मैं चक्कर लगा चुकी हूँ वहाँ पे। घर से फोन आ रहा है। हेलो अम्मी, मैं बस 15-20 मिनट में पहुँच रही हूँ। ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, कसम से बस आ रही हूँ। वैसे तुम्हें वो दर्द याद है? 100 गीली पप्पियों वाली जो तुम्हारी थी। तो क्यों, 1000 क्यों नहीं? 1000 मेरी है। देखेगा। उनका इशारा जान से प्यारा,
दे गया दिल को मेरे सहारा उनका इशारा, जान से प्यारा, जान से प्यारा। क्या है, डर रहे हो तुम? तुम तैयार हो अपनी 1000 गीली पप्पियों के लिए? हाँ। ये क्या बात हुई? चलो फिर से ट्राई करते हैं। अरे ये क्या बात है? अच्छा चलो आज। अब नहीं। ओके ओके। ये लेगा तुम्हारी गीली पप्पियां, धूप में लिथड़ी हुई। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? बताते हैं, आजा आजा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, प्लीज 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 छोड़ो, प्लीज प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो, मुझे याद करो, कार ओ जल्दी कर, उतार, जल्दी कर। बड़ा शौक था तुम्हें डेट का,
कहा था ना, भूल नहीं पाओगे। अच्छा एक्सपोज करूंगी मैं तुम्हें। वैसे भी तुम जैसे देसी बॉयज की वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, बड़ा पसंद करते हैं लोग। अच्छा एक्सपोज करूंगी, उतार भी दो। उतरवाओ बैंड इसकी, जल्दी उतार जल्दी। उनका इशारा उनका इशारा उनका इशारा रहन दे, मैं ला लेने अगे ही वेख। ठीक है, चल जल्दी नाल मेरी जान आ जा, मेरा मेकअप कर दे। सुन, ये वाली विग ना लगा लूं इसके साथ, है देख। जेड़ा जोड़ा तू पाया है विग जचदी है इस दे नाल? बांदरी की सगी बच्ची लगेगी। और तू तो जैसे बड़ा फवाद खान का ताया अब्बू है ना, किसी इंडियन फिल्म का ना एक्स्ट्रा एक्टर लगता है। बड़ा रेशम मेरे अलावा किसी मेकअप आर्टिस्ट को हाथ नहीं लगाने देती थी। एक बार फिल्म का यूनिट बालाकोट जा रहा था, अम्मा फौत हो गई। उस जवान की बच्ची ने शूटिंग कैंसिल करवा दी कि जब सूदी अवेलेबल होगा शूटिंग तब होगी। बुट्टी गश्तियों की तरह ना अपने किस्से ना लेके बैठ जाया कर। अच्छा बात सुन, वो नई वाली लिपस्टिक ना लगा लूं, लाल वाली है? डंगर जोड़े दा रंग वेख अपने ते, लाल लिपस्टिक। पागल ना हो तो। वैसे अब की अदाकारा ना तुझे तेरे से तो मुंह भी नहीं लगाती, ठीक है ना? उनके साथ ना वो आड़ी तिरछी हरकतें करने वाली ना, वो जिनकी जीनें उनके लग से नीचे वग रही होती हैं, औरतों की तरह बातें करते हो, ऐसे मुंह घुमा घुमा के ना अंग्रेजी बोलते हैं कॉल गलों की तरह। वैसे भी इन गश्तियों के ना वो दोस्त बन जाते हैं, ऐसे सहेलियां जैसी, चलाते चलूते भी कोई नहीं। तेरे सब किधर गंदे मंदों को मुंह लगाती हैं अब। वो ये तो सुनहरी को तेरे जैसे रफ एंड टफ मर्द पसंद है ना, इन पागल की बच्चों को कहाँ तेरे जैसे नमकीन मर्द पसंद है। इनको तो ये आड़ी तिरछी मूर्तें पसंद आती हैं। बाकी दूसरे कामों के लिए बाहर के ट्रिप बथेरे, गोरे काले बेशुमार। हाय, इस जमाने दा चलन है सुनहरी, जेड़ा सच्चा फनकार होंदा है वो फाके काटदा है, ते जेड़ा अताई फनकार होंदा है वो रज के खांदा है ते ठुमके मारता है। मदिया शाह की जवानी लगती है पूरी की पूरी। बड़ा नाची हूं मैं उसके नगीना, नायला और गुलफाम के गानों पे।
तू से दीवाना मेरा, आशिक पुराना मेरा, यारा निगाहें तो मिला। सफर की बाबत से गुलजार साहब ने परिचय में जो गीत लिखा है, मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। धुन बड़ी प्यारी बनाई पंचमदा ने, किशोर ने भी बस ठीक ही गाया। मोहम्मद रफी मेरे पसंदीदा तरीन थे, मगर गुलजार के लिए कुछ ज्यादा नहीं गाया उन्होंने। मगर फिल्म सीमा के लिए लिखा हुआ वो गीत, जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, जैसा लाजवाल गीत, मोहम्मद रफी और गुलजार का ना भूलने वाला गीत है। शंकर जयकिशन के लगभग आखिरी हिट गानों में से वो गाना। बहुत से वैसे बुरा ना मनाना, कराची वाले हिंदुस्तान की बोर्ड में कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़े हुए। मकसद हमारे भी मसूद राणा साहब हैं, मैडम हैं, अफशा जी हैं, माला बेगम हैं और पट्टी साहब, और आजकल नसीबो, हाय 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 हाय, जब मूड में होती है तो बहुत अलग आती है। मैं क्या बताऊं आपको, आज वेखेगा करा दे बंदे दा आप ही नचन नूं दिल करदा। ऐ हुंदी है सिंगिंग, ऐ हुंदी है बीट। तुम जानते हो गुलजार साहब के मर्तबे को? पता है सर जी, वो राखी नहीं जो मुकद्दर के सिकंदर और कभी कभी में जो है उसका ख्वांद है, आपकी तरह चिट्टा कुर्ता पजामा पहन के फिरता है जैसे किसी के कुलों में आया। चली सावधी हनेरी दो अनार हिल गए, आहा आहा। अनार, अनार का मतलब समझ है आपको क्या है भला? अनार ये वाले। और तुसी कराची दे भईए भी ना यार। हाय ला बाजी, एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਟਰ ਬਾਲ। वालियों दी कहानी हुन मुक गई है। कुल्लू ने वेख मेरी शेप अच्छी आंदी है ना। 2 नंबर मम्मी, 2 नंबर लोग, 2 नंबर। फ्रूटो खुस रहा, कदी कोई चज दा फंक्शन ना दवाई। आ खतरियां दा फंक्शन भी कोई फंक्शन है? बाजी ये खतरियां दा फंक्शन ही बस चंद दिनां दी कहानी है। अल्लाह माफ करे, ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸਵਾਨੀ ਹੁਸਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ओरिजिनल ਮੰਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਡੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਏ? कश्ती हरामजादी। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋਬਨ। जब भी कहीं से रुखसत होने लगता हूं तो गुलजार साहब की गजल याद आने लगती है। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। गुलजार भाऊ, जेड़ा काम धंधा तुहाडा हैगा ना, इहदे च शहरी छुरी जड़ी ना को हजम नहीं होती। मतलब जिंदगी च पहली बारी एवें दा इंसान वेखिया वो जेड़ा हर गल च शहरी छुरी पा दिंदा। साथ सीधी गल है, धंधे दा असूल है। जेड़ी औरत देंदी है ना वो गश्ती होती औरत में। जो देती है वो भी औरत ही होती है।
डंडी बनती नहीं है बल्कि बनाई जाती है। इस तरह जमाने के ठुड्डे खा के हम सभी वही बनते हैं जो हम नहीं होते। एक बार जब तंजीम के लौंडों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल रहे थे तब लाहौर आया था। याद है मुझे? शायद 98 था, बल्कि 98 ही था। दिल से आई थी अगस्त में, 21 अगस्त को। गूगल करके देख लें तो 98 की सर्दियां थी। सर्दी का लाहौर बहुत कातलाना होता है, तब और भी ज्यादा हुआ करता था। मैं 20-21 बरस का कराची का लौंडा, वो जो भरे भरे गालों वाली चंदा थी जिसका दरमियान का दांत थोड़ा सा टूटा हुआ था, और जब वो मुस्कुराती थी तो बड़ी कातिल लगती थी। याद है मैंने उसको लेकिन के गीत झूठे नैना बोले सच्ची बत्तियां पर रक्स करवाया था। नहीं करवाई थी। फिर तूने और मैंने सिरी पाए खाए थे और रात को तेरे घर की छत पे जाके शराब पी थी। फिर तो अपने बाप का तबला उठा कर ले आया था। सारी रात तेरी उंगलियों का बोलता जादू देखता रहा। फिर तीफे ने ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से जो गाया, और तूने जो तबला बजाया, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। उस वक्त मैंने सोचा था कि मौसीकी कैसे हराम हो सकती है। जो चीज इंसान को अंदर से नहला धुला कर प्यारा सा बेबी बना दे, इंसान को सारी कसाफत से पाक कर दे, वो कैसे? ओ बॉस जी, मैनू छोटा पेशाब आया है। हराम का नुस्खा कह रही है तो आप टैक्सी कश्ती तेरी मां रुक। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भाईजान, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाय मैं मर गई। चलो 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 चलो। हाय मेरी टांग, मुझे काटनी पड़ेगी। अल्लाह, हाय बच्चे ने मुझे गोली मार दिया है। हाय मेरी टांग, या अल्लाह कोई मुझे बचाओ, कोई मदद करो। बॉस सादा थोका है, आप कराची वालों की तरह नहीं पान और मेन पड़ी मुंह में डाल के आयो खालस बड़गम। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बहुत जी जाने ने कोई गश्ती है। क्या कह रहा हूं तुमसे? गाड़ी रोको। अच्छा जी। अल्लाह मेरी टांग, आय अल्लाह गश्ती का बच्चा दल्ला, आय मेरी टांग अम्मी, आय। कहाँ रहती है? कमाल मंडी। भाई मुझे अस्पताल ले जा, मुझे अस्पताल से देर होगी तो डॉक्टर का वक्त ने मेरी टांग काट देनी है। अस्पताल ले जा मुझे प्लीज। नाइट पे आई थी? तेरी माँ कश्तौड़ की बच्ची आई होगी नाइट पे आई थी। और नहीं दुबई कुड़ियां सप्लाई करता है, मुझी होरां नाल भी बड़ा लेन देन है भाई दा। आहो गुलजार नहीं इंडिया वाला, उनदी चैड़ा कॉपी।
पिछली बारी भी आई वैसे इत्थे पई रही थी पुलिस केस बन जाना अल्लाह दा वास्ते च लै जा मैनू मेरे घर ही छड्ड दे लेकिन तुम्हारे पैर से तो खून नहीं निकल रहा। ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਸ਼ਤੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹਾਏ ठीक है शुक्र है हाय फड़ी मेरा हाथ हाय 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 ठीक है शुक्र है टांग ठीक है कल मैं दाता दरबार देख चढ़ाऊंगी उफ तौबा चलो आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अपना कमीशन तो तू 1 मिनट लेट नहीं करता, वो फंक्शन से निकलती नहीं कि तू कुत्तों की तरह दल्ला कुत्ता। हाय जालिमा, मेरे सीने च पीड़ होती है। कश्ती भड़वी बड़ा मारा मुझे उन जालिमों ने, थप्पड़ से, लातों से, मुक्के से, और मुझे शर्म आती है। तू मेरे भाइयों की तरह है ना, वरना सारा कुछ दस देंदी। तूने मोदी जी जैसा हुलिया क्यों बनाया हुआ है? वो इंडिया के जो सदर है ना, वो वाले मोदी। ओ बीबी, इंडिया का वजीर आजम है मोदी। यार जो भी है। हाय, मुझे तो जो इंदिरा गांधी का पोता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है। कैसे उसके पिंक पिंक होंठ हैं। मर्दों के लाल होंठों की बात ही कुछ और है। भाई भाई, ये वाली जो गली है ना, इससे अंदर ले लेना मेरा भाई। तो भाई चलोगी? आंखें बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारी, बोलती आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। गुलजार की शायरी है ना, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो जान छिड़कता है गुलजार पे। गुलजार जब पाकिस्तान आया था, उससे मिलने भी गया था। दीने का है मेरे बॉयफ्रेंड का बाप। गुलजार भी दीने का ही है ना, बड़े वैसे सेक्सी होते हैं दीने के मर्द। पता कर उसका, चल मेरे साथ। कहां लेके गया था उसे? किन दल्लों के पास लेके गया था? मैंने एक एक की ना फाड़ी ना, तो मेरा नाम सूदी नहीं है। सूदी? वो मैंने बताया था ना, मेरा बॉयफ्रेंड जो फिल्मों में मेकअप करता था पहले हीरोइनों के। अब तो खैर फिल्में बन ही नहीं रही। अब तो बस ऐसी कोई थिएटर की गश्तियां वश्तियां आके से मेकअप करवा लेती हैं। पहले तो साइमा, रीमा, मीरा के मेकअप करता था। और ये मोदी जैसे नहीं लगते इंडिया वाले हैं? नहीं नहीं, ये तो बड़े हसीन आदमी है, बहुत हसीन। मैं तो समझी गोली लग गई है। पता ना कितनी डरपोक हूं मैं, सुई लगने से पहले मेरी चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह इनकी आलो औलाद को वास पाक के सदके नवाजे। इजाजत है? इजाजत से मुझे फिल्म इजाजत याद आ जाती है। 116 चांद की रातें और एक तुम्हारे कांधे का दिल, पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहल के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मुझे गुलजार साहब पूरे ज़बानी याद है। मैं उनका भक्त हूँ। लग रहा है आपके हुलिये से। वो जो विशाल भरद्वाज की 99 की एक गुमनाम सी फिल्म थी, जहाँ तुम ले चलो, जिसमें रेखा की आवाज़ में कंपोज किया था सॉन्ग। ओह, शौक ख्वाब का है और नींद आए ना। झूठ बोलता है रोज रोज आईना। नहीं नहीं, ये कैसी चाप कदमों की सुनाई दे रही है। कोई आया है या कोई उतर के जा रहा है। ये मेरी जिंदगी है ना, ये मेरे घर ऐसे आती है। कोई चिट्ठी रसा आए, मुझे उनका गुमा आए। अकेली हूं बस इतनी खबर दे जा रहा है। कोई आया है या कोई उतर के जा रहा है। ये मेरी जिंदगी है ना,
दस्तक देकर कहती है, बिना साहिल के कैसे बहती हो, अकेले कैसे रहती हो। वहम है जो कहीं दिल से गुजर के जा रहा है। कोई आया है या कोई उतर के जा रहा है। जहां तुम ले चलो बड़ी गुमनाम सी फिल्म थी, लेकिन डायलॉग अच्छे थे। वो बहुत सोच समझ के फिल्मों के गीत लिखते हैं। अच्छा, वो जो एक घरोला फिल्म का गाना था रूना लैला की आवाज में, गुलजार साहब का लिखा हुआ। रानी बहुत खूबसूरत हीरोइन थी। मेरे वालिद साहब ने कई फिल्मों में रानी बेगम का मेकअप किया था। सुधी जान, वो पंखों वाले मलिक फयाज साहब नहीं थे? उन्होंने बुलाया फंक्शन पे। वो पहले मैंने दुकानदारों के चक्कर में उन्हें मना कर दिया था। अगर तू कहेगा तो मैं जाऊंगी, वरना मैंने नहीं जाना। सिर्फ 3 गाने हैं, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। जाऊं? हाँ भरोसे वाले हैं ना? हाँ, चली जा। आनिया चल फिर मैं ना वापसी पे फ्रूटों के घर ही रुक जाऊंगी। तो चाय पानी पूछ लेना मोदी साहब को। दुबई वाली ऑफर ना भूलना। चीसा गीले कलाम लाटो बाजी, चल कश्ती। वो बता रही थी कि तुम बहुत अच्छे मेकअप कर लेते हो, गेटअप भी बहुत अच्छे करते हो। मेरे वालिद साहब बड़े नामी गिरामी मेकअप आर्टिस्ट थे। ये सारी हीरोइनें, सारे हीरो उनके घुटनों को हाथ लगाते थे। बड़ी इज्जत थी उनकी। मैं तो उनके पाँव की धूल भी नहीं। लेकिन ये जो आजकल के मेकअप आर्टिस्ट है ना, जिनको ना ढंग से बेस लगाने आती है, ना ही गेटअप और ना ही मेकअप, इनसे करोड़ दर्जा बेहतर हूं। होंठ बहुत खूबसूरत है आपके, और पैर भी। शादी करोगे उससे? नहीं करूंगा, ऐसे ही चिपक गई है आके मुझसे। काम धंधा नहीं चलता ना मेरा। मरती है मुझ पे, बस खर्चा पानी निकल रहा था इसकी वजह से। मोहब्बत की है कभी किसी से? मर्दों के होते इतने गुलाबी कम कम ही होते हैं। मर्दों के पैर भी इतने खूबसूरत कम कम ही। हर मर्द को अपने अंदर की खूबसूरत औरत की रखवाली के लिए हथियार उठाना पड़ता है। दुनिया बहुत खलीज है, बहुत ज्यादा खलीज। सुनो, मेरा मेकअप करोगे? कैसे छतियां धड़क रही हैं, कैसे छतियां धड़क रही हैं, फिर से मिलन को तरस रही। आओ तुमको उठा लूं कंधों पर, तुम उचक कर शरीर होठों से चूम लेना ये चांद समा था। आज की रात देखा ना होगा कैसे झुक झुक के कोहनियों के बल चांद इतना करीब आया है। आंधी इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राह। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी।
क्या ये मैं था? लेकिन आज कैसे बाहर निकले? क्या वाकई जिंदगी इतनी नाकाबिले एतबार थी? कारे कारे बादल छत पर, कोई भेद है तुम्हारे अंदर, इस रात के अंदर। कहते हैं कि जिंदगी में एक रात ऐसी भी आती है जो अपना हर लिबादा उतार कर फेंक देती है। मैं तो ऐसा ही था। कपड़े बदल लो। क्यों? हर बार मेरी मर्जी पर कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता। अपनी रूह के साथ जीने का मजा ही कुछ और है बाबू। मुझे देखने दो खुद को, बहुत गौर से। छत पर अंग लगा लो मोहे गिरदर, अंग लगा लो मोहे गिरदर, अंग लगा लो मोहे गिरदर, मन के भीतर रहना जल जल जाऊं अग्न में थोड़ी मन के दुबई का ट्रिप पक्का करवा दूंगा उसका, मगर अब यहां नहीं आऊंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी भरी बड़ी लड़कियों की बड़ी डिमांड है। आंखें बहुत खूबसूरत हैं उसकी। और तुम तो सर से पैरों तक। अब तारीफ मत करना, अब मैं गुलजार हूं, सिर्फ गुलजार। हटो हटो ना। जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचें, इस तरह ख्वाबों से आंखें नहीं फोड़ा करते। शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए दिल नहीं तोड़ा करते। भेद जिया का खोल रही है तेरी चुप, अब बोल रही है। पीत का है ये जंतर मंतर, पीत का है ये जंतर मंतर। लगा लो मोहे गिरदर, अंग लगा लो मोहे गिरदर, अंग लगा लो मोहे गिरदर। मन के भीतर रहना अंधेरी, मन के भीतर रहना अंधेरी। जल जल जाऊं, जल
जले जान